नमस्ते हिंदुस्तान। जैसा आप सब जानते हैं कि अपना भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अपने भारत में इतनी सुख संपन्नता, इतनी समृद्धता थी कि विदेशी आक्रांताओं की निगाह लगातार भारत की ओर जमी हुई थी। चाहे वो चंगेज खां हो, मोहम्मद गौरी हो, मोहम्मद तुगलक हो, बाबर हो, इस सारे के सारे लोग हिंदुस्तान को अपने धन संपदा को लूटने के लिए सपने देखा करते थे। और काफी लोगों ने इसको लूटा और लूट के लेके गए, लेकिन काफी लोगों को यहाँ का जब यहाँ लूटने आए तो लूट तो लिया, यहाँ के राजाओं को पराजित भी किया, तत्कालीन शासकों को उन्होंने पराजित किया, लेकिन यहाँ की संपन्नता, यहाँ की सौम्यता, यहाँ की समृद्धता, यहाँ का वातावरण देखकर वे यहीं बस गए और यहीं पर राज काज करने लगे, यहीं पर शासन को उन्होंने संभाल लिया। जब ये लोग विदेश से यहाँ आए तो अपने साथ अपनी पूजा पद्धति, अपने धर्म को भी लेकर आए और उन्होंने अपनी पूजा पद्धति और अपने धर्म को उस समय के तत्कालीन जो हमारे यहाँ प्रचलित धर्म था, आदि अनादि धर्म है, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, उसके मतावलंबियों को इन्होंने तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया। कुछ ने स्वेच्छा से भी धर्म, हर धर्म में अच्छाइयां होती है, इन्होंने स्वेच्छा से भी धर्म परिवर्तन करा, लेकिन इन्होंने जब वो तलवार की नोक पर जो धर्म परिवर्तन कराया, अब धीरे 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 समय बीतता गया, लोगों को हर धर्म की अच्छाइयों को ग्रहण करा, लोग धीरे धीरे उसी धर्म में रच गए, बस गए, रम गए, उसको मानने लगे और उस धर्म का अनुसरण अपनी मनोभावना से पीढ़ी दर पीढ़ी करने लगे और आज भी कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को शुरू करता हूं। कहानी नहीं है, एक सच्चाई है जो हमारे धर्म में हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई है। वह कहानी है महाराजा भगीरथ की। महाराजा भगीरथ के पुरखे जो कि तर्पण मांगते थे, तो महाराजा भगीरथ ने उनके तर्पण के लिए माँ गंगा की तपस्या करी और स्वर्ग से माँ गंगा को धरती पर लाए। उस वेग को संभालने के लिए भगवान शिव की तपस्या करी और भगवान शिव ने उस वेग को अपनी जटाओं में संभाल कर माँ गंगा को धरती पर प्रवाहित करा। और जब माँ गंगा धरती पर प्रवाहित हुई तो उनके पुरखों को, उनके जो आदि अनादि उनके पूर्वज थे महाराजा भगीरथ के, उनको तर्पण हुआ और तर्पण के बाद वो परलोकगामी हुए और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहते हैं स्वर्ग और नरक दो ही चीज दुनिया में। साथियों, हर धर्म में मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे जानने वाले हैं और उन सब के दिलों में मेरे लिए मान सम्मान है और उनके दिलों में मेरे वास्ते भी और उनके वास्ते मेरे दिलों में मान सम्मान है। सर, लेकिन मैं देखता हूं कि उन लोगों के मन में कोई परेशानी का भाव रहता है। लगातार कहते हैं यार मैं परेशान हूं। परेशानी का हमारे धर्म में भी है, हमारे वैदिक धर्म के लोग भी परेशान रहते हैं, सनातन धर्म के लोग भी परेशान रहते हैं। लेकिन मेरा एक कहना है, जब हम अपने किसी बड़े के पास अपनी परेशानी को लेके जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं बेटा तुम्हें पितृदोष है, तर्पण करो और पूर्वजों का, पितरों के नाम का, और आपका दोष दूर हो जाएगा, आप सुकून से रहेंगे। और हो सकता, और हमको इसका देखने का मिलता भी है, हमको शांति मिलती है। जो मेरा अन्य धर्म के अपने मित्रों से ये कहना है, अगर आप कहीं भी परेशानी महसूस कर रहे हैं तो इसका एकमात्र हल है आने वाली 14 अक्टूबर पितृ अमावस्या के दिन। आने वाला समय पितृ अमावस्या का आने वाला है। उस पितृ अमावस्या के पितृ पक्ष आने वाला है, उसमें 14 अक्टूबर को पितृ अमावस्या। पितृ अमावस्या के दिन आप 14 अक्टूबर के दिन एक शुभ सुबह सुबह नहा लीजिए, धो लीजिए, पवित्र हो लीजिए, शुद्ध हो लीजिए और कुछ खाने या पीने से पहले आप एक लोटा जल लीजिए और उस जल को भगवान सूर्य की तरफ देखकर, मैं भगवान नहीं कहूंगा क्योंकि आपके धर्म में उनको भगवान माना भी नहीं जाता, सूर्य की तरफ देखकर अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को ध्यान में करते हुए एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, तर्पण कर दीजिए। आप यकीन मानिए वो एक लोटा जल आपके जीवन को बदल देगा, आपका जीवन सुखमय कर देगा और आपके पितरों को कहीं ना कहीं उस लोक में, वो जहां पर भी होंगे, उनको शांति मिलेगी। उनको आपके माध्यम से, यानी कि आप अपने बच्चों के माध्यम से एक लोटा जल की जो प्राप्ति होगी, उसकी अभूतपूर्व सुखद अनुभूति आपके जीवन में भी आएगी। आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव भावनाएं वह सब समाप्त होंगी, आपका जीवन भी सुखी होगा और आपके पितृ भी कहीं ना कहीं अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। अब मेरे इस भावना को अन्यथा ना ले, मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा थी, एक बात थी जो आपसे कही है और मैं समझता हूं मेरा किसी भी पंथ, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी मत से कोई मनभेद, कोई मतभेद नहीं है। अपना हिंदुस्तान एक सुंदर गुलदस्ता है, हर प्रकार का धर्म, संप्रदाय, पंथ, मत इस गुलदस्ते में सजा हुआ है, सुंदर सुंदर फूल इसमें सजे हुए हैं। मेरे किसी भी शब्द को अन्यथा ना लेकर मेरी इस बात को स्वीकार करें और पितृ अमावस्या के दिन 14 अक्टूबर के दिन एक लोटा जल का सिंपल, कोई साधारण तरीके से तर्पण करें। किसी तरह का कोई मंत्र, किसी तरह की कोई बात नहीं करनी है। मैं आपसे और कोई गुजारिश नहीं कर रहा, केवल एक छोटी सी गुजारिश, एक लोटा जल। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार।